नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है कि ए बी सी डी और ई एफ तीन पैरेलल लाइन है, तीन लाइन है जो जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, गिवन है। और ये भी दे रखा है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और वाई और जेड का रेशियो दे रखा है, वाई और जेड का रेशियो ये है। तो हमको फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन, यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो हम पहला काम तो ये कर लेंगे कि लेट एक ट्रांसवर्सल हम ले लेते हैं, इसको एम एन एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। लेट एम एन इज ट्रांसवर्सल which intersect AB, BCD and EF at P, Q and R respectively. अब देखो कि ये हमने मेंशन कर दिया कि एम एन एक ट्रांसवर्सल है जो इसको पी क्यू आर पर कट कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यह सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये वाई यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एंगल, देखो ये पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी ये बराबर होगा, यहाँ पर देखो पी क्यू सी, इसके अपोजिट जो ये है वो डी क्यू, एंगल डी क्यू आर, ये यानी ये भी और ये भी वाई के बराबर हो गया। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि एंगल डी क्यू एफ क्या है, ये आर है ना, आर डी क्यू आर ये बराबर हो गया वाई के। और ये क्यों बराबर हुआ, तो ये आप यहाँ पर कह दोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये तो पिछले थ्योरम में देख चुके हो। तो ये और ये बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे कि सिंस नाउ सिंस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, इसीलिए ये दोनों एंगल मिलके होगा एंगल ये डी क्यू आर इस प्लस इधर से डी क्यू आर हो गया, इधर से एफ आर क्यू, एंगल एफ आर क्यू ये दोनों 180 होगा। और इसका रीजन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ देखो, अब इसको हमने डी क्यू आर, अभी देख डी क्यू आर को वाई हमने वाई प्लस ये एफ आर क्यू क्या हो गया, जेड, देखो वहाँ एफ आर क्यू ये जेड हो गया, तो वाई प्लस जेड बराबर हो गया 180। अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट वाई बराबर 3k, देखो यहाँ रेशियो दे रखा है 3:5, और वाई जेड बराबर ले लेते हैं 7k, 3:7 है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 3k प्लस 7k इक्वल्स टू हो गया 180, यानी 10k बराबर हो गया 180, और k बराबर हो गया कितना 180 अपॉन 10 दैट इज 18 हो गया। अब हमारे पास k का वैल्यू आ गया, देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू, देखो y 3k था, 3 × 18 54 हो गया, और z हो गया
7 into 18 126। अब ये डिग्री में आ गया हमारे पास। अब चूंकि हमको अब एक्स वाई तो निकल गया, अब हमको एक्स भी निकालना है। और एक्स चूंकि एक्स और वाई मिलके देखो वहाँ पर हमारे पास है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। ये इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देयरफॉर। अब देखो अब हमारे पास x का और y का, x का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि y का वैल्यू हमारे पास आ गया। y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, x रहने दो प्लस y का वैल्यू जो अभी आया है दैट इज दैट इज 54 ये 180 हो गया और x बराबर हो गया 180 माइनस 54। इसको माइनस कर लो, 10 में से 4 6, 7 में से 26 और ये 126। ये हमारा हो गया x का वैल्यू, y हो गया हमारा 54 एंड z हो गया z 126। ये तीनों वैल्यू निकल गए, दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको ठीक से तैयार कर लोगे। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगी। ओके, थैंक यू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि यहाँ देखो ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। और एंगल ये एंगल दे रखा है जी ई डी, ये बराबर दे रखा है 186। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि सिंस सॉल्यूशन देखो इसका, सिंस ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर है किसके पर, सी डी पर गिवन है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ई एफ डी जो है देयरफॉर एंगल एफ ई डी ये बराबर हो गया 90 डिग्री। ये जो चूंकि ई एफ परपेंडिकुलर है एंड एंगल ए देखो जहाँ जी ई डी, एंगल जी ई डी ये दे रखा है 126 गिवन है। अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से, एफ ई जी, एंगल एफ ई जी प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी, ये एंगल एफ ई डी ये बराबर हो गया 126। हमने क्या किया, सिर्फ इसको स्प्लिट किया है। जी ई डी को हमने देखो यहाँ जी ई डी इसको तोड़ के हमने लिखा दिस प्लस दिस, वही चीज़ लिखा है दिस प्लस दिस। और इसमें एफ ई डी तो दे रखा है, अभी देख लिए 90 आ रहा है तो ये 90 लिख देंगे। यहाँ पर ये देखो एफ ई जी ये वाला एंगल अब निकल जाएगा, ये 126 है, 90 को उधर ले चलो, एंगल एफ ई जी ये हो गया 126 माइनस 90, 6 12 में से 30 डिग्री 36, यानी ये एंगल निकल गया हमारा 36, दिस इज 36। अच्छा, अब देखो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है क्योंकि ए बी, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है,
देयरफॉर ये एंगल अल्टरनेट ये हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई ये बराबर हो गया एंगल डी ई जी के, ए ई जी बराबर हो गया ई क्या कहते हैं कि जी एंगल ई जी ई डी के। और ये क्यों हुआ, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो ये एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इसको हमने ए जी हमको फाइंड करना है, तो ए जी तो रहने दो, यहाँ पर जीईडी को अभी हमने जीईडी जो लिखा, जीईडी कितना आ गया देखो, जीईडी वैसे भी दे रखा है, जीईडी बराबर 126 दे रखा है, 126 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि बट यहीं पर लिख दो, बट एंगल जीईडी ये बराबर है 126 गिवन है, इसीलिए ये दोनों बराबर जब है तो ए जी यही ए जी ई भी इतना ही हो गया, ए जी ई बराबर 126। दो चीज़ें मिल गई हमको, ये निकल गया, ये निकल गया। अब ये निकालना है, अब ये दोनों मिलके कितना होता है 180 होता है। नाउ एंगल ए जी ई प्लस ये इसको क्या कर सकते हो कि एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ये दोनों मिलके कितना होगा 180 लीनियर पेयर। देयर अब इसका वैल्यू तो अभी 126 ऊपर देख रहे हो, प्लस ये निकल जाएगा एंगल एफ जी ई ये बराबर हो गया 180, एंगल एफ जी ई जो निकालना था 180 माइनस 126, 10 में से 6 4 7 में से 2 5, ये 54 डिग्री, यानी एंगल एफ जी ई हमारा आ गया 54। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, तीनों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन ये है कि फिगर दे रखा है, इन फिगर, इस फिगर में पी क्यू पैरेलल है एस टी के, देखो पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और एंगल दे रखा है पी क्यू आर ये 110 और दिस इज आर एस टी ये एंगल दे रखा है 130, और आपसे ये एंगल फाइंड करने के कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, प्रूफ में जब हम लिखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसमें कि यहाँ Q से होकर R से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सपोज करो कि ये एम एन लाइन है हमारा, जो कि इस दोनों में से किसी एक के पैरेलल तो हम खींच सकते हैं, दोनों के पैरेलल एट ए टाइम हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों के पैरेलल हम खींच रहे हैं। पहले हम कहेंगे कि एस टी के पैरेलल हमने खींच दिया मान लो, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थ्रू कहाँ से होकर जा रहा है ये, थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन एम एन, ये एम एन पैरेलल टू एस टी, हमने एस टी के पैरेलल खींचा है, बस ये किया है। अब देखो हम प्रूफ में क्या कैसे करेंगे इसको। देखो जब ये इसके पैरेलल है और आप जानते हो कि ये इसके पैरेलल है, दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस एस टी इज पैरेलल टू एम एन,
या एम एन भी पहले लिख सकते हो, एम एन पहले लिख लो तो ज़्यादा। एम एन इज़ पैरेलल टू एस टी। अभी क्यों तो कंस्ट्रक्शन अभी किए हो कंस्ट्रक्शन से। एंड ए पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। ये गिवन है, देखो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेलल है। तो इसका मतलब हुआ कि एस टी के एक ही लाइन एस टी के दोनों ये पैरेलल है। एम एन भी एस टी के पैरेलल है, पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों से ये निकला रिजल्ट, देयरफॉर पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया एम एन के भी, या एम एन जो है वो पैरेलल हो गया। दोनों बात एक ही है। एम एन इज पैरेलल टू किसके, एक पी क्यू के, और ये पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के। यानी तीनों के तीनों पैरेलल हो गए आपस में। इसको हम यूज़ करेंगे आगे, एक नंबर डाल देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये दोनों मिलकर 180 होगा। तो इसका मतलब होगा कि एस टी और ये एम एन दोनों पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है एस टी एस आर। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होगा, 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस एंगल, यहाँ देखो ये दे रखा ना आर एस टी प्लस एंगल, या ऊपर पहले ये लिख दो, सिंस एम एन इज पैरेलल टू आर टी या एस टी, आर टी जो भी, एस टी गिवन है। इसीलिए एंगल आर एस टी, देखो आर एस टी प्लस एस आर प्लस एंगल एस आर, इधर एन है तो एन, ये 180 होगा। क्यों, रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, यानी अंतःकोणों का योग, इसको कहते हैं अंतःकोणों का योग। अब देयरफॉर ये एस टी तो दे रखा है 130 प्लस एंगल एस आर एन, देखो एस आर एन ये एंगल हो गया, ये 180 के बराबर हो गया। तो एस आर एन ये बराबर हो जाएगा 180 को 180 माइनस 130, यानी 50 डिग्री। यानी एंगल एस आर एन हमारा निकल गया 50 डिग्री। यहाँ पर इसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत आसान है। ये 130 है तो ये 50 हो गया। अब इधर देखो, ये भी इसके पैरेलल है। अब लिखेंगे सिंस पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एम एन इज ऑल्सो पैरेलल, या ऐसे एम एन इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में ये बात कह रखे हो, तीनों बराबर है, इसीलिए यहाँ भी वही हाल होगा। पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम ये बराबर होगा 180। वही सेम रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 110 प्लस ये क्यू आर एम, ये 180 होगा।
अब इसको हम उधर शिफ्ट कर दें तो ये क्यू आर एम ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कितना 70 डिग्री, ये 70 आ गया। देखो ये इधर आके घट गया इसका। अब देखो कि अब ये 70 निकल गया, एंगल क्यू आर एम 70 डिग्री। अब बताओ कि ये तीनों एंगल मिलकर कितना होगा। ये तीनों एंगल हमारे पास आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये निकल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि सिंस MRN is straight line, therefore एंगल तीनों एंगल मिलके QRM प्लस QRS जो पूछ रहा है हमसे, QRS प्लस इधर से SR N तीनों मिलके हुआ 180। चूँकि स्ट्रेट लाइन है ये, इसलिए अब इसका वैल्यू डालो। इस अभी QRM अभी निकाल रखे हो, QRM इतना हो गया 70 प्लस QRS ये निकालना है, QRS निकालना है, प्लस ये SRN ये हमारे पास है 50, ये 50 है, ये बराबर हो गया 180। इधर ये दोनों मिलके हो गया 120 प्लस QRS 180 हो गया, और ये 120 को उधर शिफ्ट करो तो एंगल QRS ये बराबर हो गया 180 माइनस 120 मतलब 60। एंगल QRS जो फाइंड करना था ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ओके, कई तरह से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक रास्ता है, बहुत सारे। इसको ऐसे पहले यहाँ खींचते, वो भी उससे भी कर सकते थे। तो देयर आर मेनी वेज। तुम्हारा IQ पर डिपेंड करता है कितना जल्दी तुम इसको रिस्पॉन्ड करोगे, कितना जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये दे रखा है कि AB और CD दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में ये है, देखो P से PQR एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस तरह से कि ये एंगल APQ ये 50 डिग्री है, और इधर से ये PQD है 127, और ये X कह रखा है, ये X और ये Y है, इसको फाइंड करना है। बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कई वे हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक जिस वे से हम करेंगे वही एक आंसर है, ऐसा नहीं है। कई तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जो बच्चा जितना इंटेलिजेंट है उतना तेज़ी से इसको सोच सकता है कि कितनी तरह से कर सकते हैं इसको। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन मैनी वेज। तो आपको तो कोई एक वे आपको चाहिए जो तुमको मतलब कि आसान लगे, उस वे से आप कर सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर PQ पैरेलल है, दे रखा है ना, PQ पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ जब CD के पैरेलल है तो ये तो ट्रांसवर्सल हो गया, PQ ट्रांसवर्सल हो गया। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। ये थ्योरम है कि ये बराबर होता है, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, है ना। कितना आसानी से कर सकते हो। यही चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ प्रूफ में सिंस AB इज पैरेलल टू CD गिवन है,
देयरफॉर एंगल ए पी क्यू ये बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। और क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर, हिंदी में कहेंगे एकांतर कोण। बट एंगल ए पी क्यू तो दे रखा है, ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री गिवन। तो जब ये 50 है तो ये इसका मतलब देयरफॉर पी क्यू आर ये भी 50 हो गया। बस देयरफॉर एक्स का वैल्यू निकल गया हमारे पास 50। ठीक है। अब अब देखो वाई की तरफ, यहाँ वही चीज़ देखो, अगर ए बी पैरेलल है इसके सी डी के, तो ये और ये पूरा का पूरा अगर लेते हैं हम, ये पूरा का पूरा, तो कितना हो जाएगा? ये पूरा ये इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो ये देखो इस तरह से अगर हम अलग से फिगर बना के देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो अगर हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, अब हम लिखेंगे कि सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन, देयरफॉर ये एंगल देखो, इसको हम ए बी पी, एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल ए पी क्यू डी, पी क्यू डी, पी आर सॉरी पी आर डी, पी आर डी क्यों बराबर होगा? तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये बराबर होते हैं। तो ये पूरा, अब इसको ये बराबर है कितना हमारे पास? देखो ये 127 है, 127, ये ए बी आर सॉरी यहाँ पर ए बी आर होगा, ए बी आर बराबर होगा पी आर डी के। अब हम ए पी आर को हम स्प्लिट करके तोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो एंगल ए पी आर बराबर हो गया हमारे पास 120। ठीक है। अब ए पी आर को हम तोड़ के अगर लिखें तो ए पी क्यू, इसको हम तोड़ के लिख देते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल इधर से देखो क्यू पी आर, क्यू पी आर ये बराबर हो गया 127। ये ए पी क्यू दे रखा है कितना 50 110 50 प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर हो गया 127 और एंगल क्यू पी आर ये 50 को इधर ले आओ, 127 माइनस 50, 7 12 में से 5 7 70 डिग्री, यानी यही y है, ये y बराबर हो गया इतना, ये आंसर हो गया बस। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक वे है, बहुत वे है, हम कई वे से कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको तो एक आंसर करना है तो आप किसी भी वे से कर लो। ठीक है, ओके। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? देखो ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार भी, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। देखो एक
ये पी क्यू एक मिरर है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि जब भी मिरर को दिखाना, प्लेन मिरर को दिखाना होता है तो हम उस पर एक तरफ पॉलिश करते हैं, तो इस तरह से उसको इंडिकेट करना पड़ता है। और उसी तरह पी क्यू और एक आर क्यू एक दूसरा मिरर है, यह भी प्लेन मिरर है जिसका इस साइड में पॉलिश किया हुआ है। तो जब लाइट रेज इधर से आता है इस पर, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर इधर जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये इंसिडेंट रे हुआ, इस पॉइंट के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे फिर यहाँ पर आके यहाँ पर इंसिडेंट का काम करेगा और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ये प्रूव करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? देखो, अब सबसे पहली बात तो ये देखो कि हम कंस्ट्रक्शन में एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में गिवन में हमारे पास देखो ये इंफॉर्मेशन है, ये गिवन का इंफॉर्मेशन है कि ए बी पैरेलल है, ये सब हम लिख चुके हैं। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ ये करेंगे कि प्रूफ कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि यहाँ पर बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एम बी एम या एम बी कह सकते हो, और यहाँ पर सी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ड्रॉ बी एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ये हमने परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्शन में डाला है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में इसको डालने के बाद अब ये लिखेंगे कि अब प्रूफ में देखो कि सिंस एम बी जो है एम बी हमने परपेंडिकुलर डाला है किस पर? पी क्यू पर। क्यों? कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर एंड ये भी ये कि एम एन सी जो है, एन सी इज परपेंडिकुलर टू किसके? आर एस है ना कंस्ट्रक्शन में। बट पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये गिवन है। तो जब ये दोनों आपस में ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए देयरफॉर बी एम जो है एम बी ये पैरेलल हो जाएगा सी एन के या एन सी के, जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एन सी के। क्यों? हमने यहाँ रेफरेंस दे दिया कि बी एम परपेंडिकुलर है इस पर, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल लाइन का परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये हमने यहाँ प्रूफ करके यहाँ 1 नंबर डाल के छोड़ देंगे। ठीक है। नो, अब देखो कि पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स में एक रिफ्लेक्शन लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये इस एंगल के लिए, इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट एंगल हो गया और इसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ये 1 और 2 ये बराबर लिख के यहाँ पर हम इसको नंबर 2 डाल दो।
अब हम आते हैं इसमें। अब हमने प्रूफ कर लिया है कि लिख लिया है कि A1 बराबर 2 के है, 3 बराबर 4 के है। अब देखेंगे कि सिंस ये दे रखा है ना कि ये पैरेलल है, हमने प्रूफ कर रखा है कि MB पैरेलल है किसके, MB पैरेलल है NC के। सिंस MB इज पैरेलल टू, देखो NC के, यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर दे रखे हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इसीलिए जब ये पैरेलल है तो ये एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर हो, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। ये क्या हो गया, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण जिसको कहेंगे। अब इसको हम ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस एंगल 2, इधर भी ट्वाइस एंगल 3 कर देते हैं, कर सकते हैं। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल ही रहेगा। अब 2 के बदले में हम 2 बार इसको लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब ट्वाइस के बदले में हम 2 न लिख के हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने प्रूफ कर रखा है कि 1 2 के बराबर है। तो 1 प्लस, एक तरफ एंगल 1 प्लस 2 और एक तरफ 3 रहने देते हैं। इस 3 के बदले में एंगल 4 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर इक्वेशन का भी रेफरेंस दे दो। और ये दोनों एंगल मिलके हो गया, देखो क्या, ये दोनों मिलके हो गया ABC, एंगल ABC, और ये 3 और 4 मिलके क्या हो गया, BCD। तो बट these are alternate interior angles, therefore ये alternate interior angles हो गया। इसीलिए क्या होगा, ये जो PQ पैरेलल है, PQ, therefore PQ हमको प्रूफ क्या करना था, सॉरी, ये दोनों लाइन AB पैरेलल हो गया CD के, therefore AB पैरेलल हो गया CD के, और यही प्रूफ करना था, प्रूफ। ये देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, ये और ये 2 लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, जो प्रूफ कर लिया हमने कि ABC बराबर है BCD के। तो इसीलिए AB पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा CD के, यही प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरह के और सब बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ओके।